हेलो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने में जो है आप कल्लों की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो किसान भाई हैं, चाहे वो आपका पीढ़ी गन्ना हो उनका, चाहे वो उनका जो है पौधा गन्ना हो, वो कल्लों की संख्या जो है अपने खेत में कम होने की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं। यानी कि कौन सा ऐसा फार्मूला हो जिससे जो है आप अपने गन्ने में जो है कल्लों की संख्या को जो है बढ़ा सकें। क्योंकि जितनी अच्छी आपके गन्ने में किस्म में टिलरिंग होगी, उतना ही अच्छा जो है आपका जो उत्पादन है वो आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आपकी कोई भी गन्ने की जो है किसान भाइयों किस्म क्यों ना हो। जैसे कि किसान भाइयों आप ये देख लोगे, इसमें जो है आप देख लोगे पौधों में इसमें तकरीबन 15 से 16 कल्लों की संख्या है। जैसे देख लोगे ये सभी खेत आपको देखा ऐसे ही तकरीबन 10 से 12 या 15 कल्लों तक जो है कहीं कहीं 20-20 कल्ले भी जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब ये बात आती है कि सबसे जो है तगड़ा तरीका कौन सा है जिससे आप कल्ले बढ़ा सकें, यानी कि कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कल्ले जिससे जो है बढ़ जाते हैं। सबसे इसमें पहला जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो है किसान भाइयों मदर शूट तोड़ने का। यानी कि जिस खेत में जो है कल्लों की संख्या कम है उसमें जो है आपके जो मदर शूट हो, मदर शूट उसको बोलते हैं जो आपका गन्ना जब जम के तैयार होता है उसमें जो पहला जो किसान भाइयों निकलता है कल्ला, उसी को जो है हम लोग मदर शूट कहते हैं। जैसे ये देख रहे होंगे ये मदर शूट है जो कि जब हमारा गन्ना जमा था वही जो ऊपर को चला, उसके बाद में जो है नीचे टिलरिंग साइड में हुई, जो शुरुआत में जो पहला निकला था उसी को जो है हम लोग मदर शूट बोलते हैं। उसको यदि आप तोड़ देंगे तो साइड से जो टिलर्स हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में निकलते हैं। जैसे आप देखते होंगे आपके खेत में किसी ने भैंस ने या किसी गाय ने जब आपका गन्ना चर जाती हैं तो उसमें देखते होंगे कि कल्लों की संख्या फिर काफ़ी तेज़ी से निकलती है, या फिर किसी वजह से टूट जाते हैं जो कल्ले, उसमें टिलरिंग काफ़ी अच्छा होती है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका, यदि आपके खेत में किसान भाइयों कल्लों की संख्या बहुत कम रह गई है तो आप जो पहला जो कल्ला हो उसको आप तोड़ दें। इससे क्या होता है कि आपकी एपिकल बड जो डोरमेंसी होती है वो ब्रेक हो जाती है, जिससे आपके जो कल्ले की संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से किसान भाइयों फुटाव होने लगता है, बिना किसी खाद के और बिना किसी किसान भाइयों आपके टॉनिक के। इसके साथ साथ आपको जो खरपतवार नियंत्रण का भी जो है अपने खेत में विशेष ध्यान रखना है। चाहे वो आप किसी प्रकार का टॉनिक डाल दें, चाहे महंगी से महंगी खाद ला के डाल दें, तब तक टिलरिंग नहीं होगी जब तक किसान भाइयों आपके खेत की अच्छी निराई उड़ाई नहीं होगी। जब आप अच्छी निराई उड़ाई कराएंगे तो इससे आपकी ज़मीन का एक तो वायु संचार अच्छा होगा, जिससे जो है कल्लों के नीचे फैलाव में असहूलियत होगी, जिससे काफ़ी अच्छे ढंग से जो है किसान कल्लों की संख्या जो है नीचे से निकलना स्टार्ट हो जाती है। इसके बारे में जो खाद का फार्मूला है उसमें भी जो है कल्लों की संख्या को आप उससे भी बढ़ा सकते हैं। इसमें जब आप पहला पानी लगाएं या दूसरा पानी लगाएं तो उस समय जो है आप इसमें जब आप यूरिया डाल रहे हो तो यूरिया के साथ में आपको अन्य कौन सी खादों को मिलाकर डालना है, जिससे जो है आपके गन्ने की ग्रोथ बढ़ जाए और कल्लों की संख्या भी जो है बढ़ जाए। इसमें आप यूरिया के साथ में जो सीविड एक्सट्रैक्ट आते हैं, जैसे कि आपका किसान धनजाइम गोल्ड है, या फिर आपका बायोवीटा आता है पीआई कंपनी का, या फिर आपकी सागरिका है, इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को आपको ले लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो सीविड एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि समुद्री घास से निर्मित होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटीन, विटामिन और आपके जो है हार्मोन होते हैं, जैसे कि जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, ऐसे काफ़ी सारे जो है ग्रोथ बढ़ाने वाले हार्मोन होते हैं जो कि गन्ने में जो है टिलरिंग को बूस्ट करते हैं। यानी कि इसको जो है आप यदि आप बायोवीटा या धनजाइम गोल्ड ले रहे हैं तो इसकी मात्रा तकरीबन 4 से 5 किलो प्रति एकड़ डालनी है, और यदि आप सागरिका ले रहे हैं तो इसकी मात्रा 10 किलो रहती है। इनमें से तीनों में से किसी एक को जो है आप चयन उसका कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको जो है इसमें सल्फ़र को ऐड करना है। सल्फ़र तकरीबन आप जो है जब यदि आप पाउडर फॉर्म वाले ले रहे हैं तो 3 से 4 किलो सल्फ़र जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। यदि आप किसान भाई दूसरा सल्फ़र ले रहे हैं, दानेदार सल्फ़र ले रहे हैं, तो वो तकरीबन आपका 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ता है। इसको आप यूरिया खाद में मिक्स कर लें, क्योंकि जो सल्फ़र होती है ऐसी दो काम करेगी। एक तो ये नेचुरल फंगिसाइड होता है, दूसरा एक ये न्यूट्रिएंट का कार्य भी करता है, जिससे आपके गन्नों में जो है हरियाली बढ़ती है और टिलरिंग भी किसान भाइयों काफ़ी अच्छे ढंग से जो है होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है आप यदि इसमें मिलाकर डालेंगे तो इससे आपका खेत जो है वो काफ़ी किसान भाइयों अच्छे तरीके से जो है उसमें फुटाव होने लगा। जैसे ये देखोगे इस खेत में हम लोगों ने साथ में लहसुन की फसल ली है। लहसुन की फसल लेने के बावजूद भी जो है गन्नों में अच्छी टिलरिंग की टिलर्स हैं, और गन्ना भी जो है हमारा काफ़ी किसान भाइयों देखोगे हरा भरा है, और लहसुन की फसल भी काफ़ी अच्छी है। या इसके साथ साथ यदि आप थोड़ा खर्चा बढ़ा सकते हैं तो आप जो है इसमें ह्यूमिक एसिड को भी लगा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमिक एसिड हुआ, चाहे वो आपका किसान भाइयों सीविड एक्सट्रैक्ट हुआ, ये किसी प्रकार केमिकल नहीं है, ये किसान आपका जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। जो ह्यूमिक एसिड होता है ये पौधों की जड़ों पे काम करता है, जिससे आपका जो रूट जोन है पौधे का वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होता है, जिससे आपका पौधा अच्छे से जो है भोजन को ग्रहण कर लेता है। तो यदि आप खर्चा हल्का बढ़ा सकते हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 लीटर
जो है ह्यूमिक एसिड भी जो है आप ऐड कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड काफ़ी सारी कंपनी में आती है, जैसे कि आपका PI कंपनी का ह्यूमिसोल के नाम से आता है, या फिर आपका मल्टीप्लस का जीवरस के नाम से आता है। इनको भी जो है आप इसके खादों के साथ मिलाकर डालेंगे तो आपकी कल्लों की संख्या जो है काफ़ी बढ़ जाएगी। परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि आपको खरपतवार नियंत्रण का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप वो नहीं करेंगे तो आप चाहे कोई भी खाद डाल लें, आपके खेत में किसान टिलरिंग नहीं होने वाली। तो ये जो चीज़ें हैं यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके खेत में भी किसान में जो कल्लों की संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। इसके साथ साथ एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि आपको मैं एक स्प्रे बताऊंगा एथरेल की। एथरेल की यदि आप स्प्रे कर देंगे जिसमें कि एथोफॉन 39% SL फॉर्म में होता है, जो कि आपका एक हार्मोन है, यानी कि आपका PGR है, जो है ग्रोथ रेगुलेटर है, जो कि आपके गन्ने की जो है लंबाई को रोक देता है। जब आप गन्ने की लंबाई रुक जाएगी तो टिलर्स नीचे से जो है निकलना के समय में उससे स्टार्ट हो जाते हैं। तो एथोफोन यानी कि एथरेल की मात्रा यदि आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देंगे तो इससे भी जो है कि समय में आपके खेत में कल्लों की संख्या जो है काफ़ी बढ़ जाती है। परंतु ध्यान है कि 100 ml से ज़्यादा आपको एथरेल जो है उसका उपयोग नहीं करना है। इसको सिर्फ सिंगल ही जो है आप अपने खेत में डालेंगे तो इससे भी आपके खेत में किसान टिलरिंग जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ती है। तो ये सब तरीके हैं जिससे किसान भाइयों आप जो है कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है किसान भाइयों मत भूलिएगा। धन्यवाद।